हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ डार्क वेब मेक्स यू अनोनिमस। बेसिकली डार्क वेब की मदद से एक जो यूजर है जो डार्क वेब पे ले जाके अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहा है, डार्क वेब उसे अनोनिमस कैसे बना पाता है, वहाँ क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है और वो यूजर या वो एडमिन जिसने डार्क वेब पे अपनी वेबसाइट होस्ट करी है उसको पकड़ना मुश्किल किन केसेस में हो पाता है या क्यों हो पाता है। तो ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पार्ट, हम सब डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर है कि सर इसे एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर। तो आप लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी देखिएगा, यहाँ पे पहली सिक्योरिटी बता रही है कि आपके पास एक स्पेशल ब्राउजर होना चाहिए जैसे टॉर ब्राउजर। उसी की मदद से आप डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए यूआरएल यानी उसका डोमेन नेम। अब खास बात यह है कि डार्क वेब की जो वेबसाइट्स है वो होस्ट करी जाती है टॉर के जरिए, जिसकी वजह से उनका जो लिंक है, उनका जो डोमेन नेम है वो कुछ ऐसा होता है जिसका एक्सटेंशन आप देख सकते हो डॉट ऑनियन है। और ये याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। खैर सर, हम याद क्यों रखेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बाद भी एक डिफिकल्टी और आ जाती है, यानी थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि आपके पास जो डोमेन नेम दिया गया है वो डायनामिक है। यानी एक एडमिन के पास जो डोमेन नेम है वो हर एक टाइम पीरियड के गैप से चेंज हो जाएगा, या फिर जब एडमिन चाहता है तब चेंज हो जाएगा। और ऐसा करने पर या ऐसा करने की वजह से अगर किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास ये एड्रेस चला भी गया, है ना, तो वो क्या होगा, कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, तो वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, वो एड्रेस इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज कुछ देर बाद एक नया एड्रेस बन चुका है। तो ये यहाँ पे जो थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी और दे रहा है, यानी आपको डायनेमिक डोमेन नेम्स दे रहा है जो कि कंटिन्यूस चेंज होते जाते हैं, तो ये उन यूजर्स को और ज्यादा सेव कर देता है। हम साथ साथ ये भी समझेंगे कि वो किस केस में पकड़े जा सकते हैं और कैसे पकड़ना चाहिए, है ना। देन हम बात करते हैं फोर्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी की, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर है। वो ये है कि सर यहाँ पे लेयर्स ऑफ आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराई जाती है। कि सर 3 लेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है और इनमें भी कुछ पॉइंटर्स है जो इसको बहुत ज्यादा सिक्योर बना देते हैं। तो यहाँ पे 3 लेयर्स का मतलब क्या है, किस तरीके से वर्क करता है कि मान लेते हैं यूजर ए को फेसबुक एक्सेस करना था, लेकिन वो अपनी आईपी से एक्सेस नहीं करना चाहता था, वो उस वेबसाइट को अनोनिमसली एक्सेस करना चाहता था और उसके लिए उसने टॉर सर्विस का यूज दिया। तो उसने अपने सिस्टम में टॉर को स्टार्ट करा, चाहे टॉर ब्राउजर हो या टॉर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसके बारे में आप आगे चल के देखेंगे। जब उसने इसे स्टार्ट करा तो ये वर्क किस तरीके से करता है, अब उसका जो पैकेट था जो पहले डायरेक्ट फेसबुक तक पहुंच रहा था, जिसमें फेसबुक के पास उसका आईपी एड्रेस जा रहा था, जो भी था, एग्जांपल के तौर पे इसका आईपी मान लो 4.4.4.4 था, तो फेसबुक को पता पड़ रहा था कि इस आईपी से मेरे पास पैकेट आया है। लेकिन जब इसने टॉर को स्टार्ट करा तब क्या होगा, इसके सिस्टम से सर पैकेट जाएगा सिस्टम नंबर ए पे, या आप कह सकते हो बी पे, क्योंकि ए तो हमने इसको अलॉट कर दिया था। सिस्टम नंबर बी पे जाएगा, सिस्टम नंबर बी उस पैकेट को भेजेगा सिस्टम नंबर सी पे जो किसी अलग कंट्री में होगा, सिस्टम नंबर बी भी किसी अलग कंट्री में किसी अलग जगह पे है ना। देन सिस्टम सी पे जाएगा, सिस्टम सी क्या करेगा, उसे सिस्टम डी पे भेजेगा। अब सिस्टम डी जो कि एक अलग कंट्री में है, वो उस पैकेट को फेसबुक के पास भेजेगा। तो फेसबुक के पास आईपी किसका जाएगा सर, सिस्टम डी का। और फेसबुक रिप्लाई किसको करेगा, सिस्टम डी को ही करेगा। सिस्टम डी के पास रिप्लाई आएगा, वो उस रिप्लाई को सिस्टम सी को भेजेगा, सिस्टम सी उस रिप्लाई बी को भेजेगा और सिस्टम बी उस रिप्लाई को सिस्टम ए के पास सेंड करेगा। तब जाके यूजर ए को फेसबुक का एक्सेस मिल जाएगा और फेसबुक का आईपी दिखेगा तो केवल और केवल सिस्टम डी का। यानी यूजर ए की कोई भी डिटेल शेयर नहीं हुई और फेसबुक का जो डेटा था, फेसबुक का जो पेज उसको एक्सेस करना था, इंटरनेट का कोई भी चीज जो उसे एक्सेस करनी थी, वो उस तक पहुंच चुकी है। और यही एक रीजन भी है कि हमारा टॉर का नेटवर्क जो है या टॉर ब्राउजर जो है वो इतना स्लो चलता है। असल में वो स्लो नहीं है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इशू बस ये है यहाँ पे, या फिर एक समझने वाला पार्ट ये है कि अब हमारा एक पैकेट डायरेक्ट न जाकर 3 सिस्टम से होते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगा और 3 सिस्टम से होते हुए उसका रिप्लाई आ रहा है, तो वहां पे टाइम लगना लाजमी है, टाइम लगेगा। तो हमें उस चीज को समझना पड़ता है, चाहे इंटरनेट कनेक्शन कितना ही अच्छा हो, ये चीज स्लो वर्क करेगी, है ना। लॉजिकली देखा जाए तो करनी भी चाहिए, 3 सिस्टम से होता हुआ पैकेज जा रहा है। और केवल ये सिक्योरिटी इतनी ही नहीं है, यानी इतना नहीं कि आपको 3 आईपी एड्रेस दे दिए अलग अलग लेयर्स के, वो भी कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएंगे। ये एक और पार्ट है कि सर ये आईपी एड्रेस भी डायनामिक है। आपको ये जो लेयर ऑफ आईपी एड्रेस दिए हैं, जरूरी नहीं है कि यही आपके पास रहेंगे, ये सर्किट कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा। एंड एक सबसे अच्छी बात कि सर चाहे कितनी बार भी आपका सर्किट चेंज हो, जो आपको पहला सिस्टम अलॉट करा जाता है उस सिस्टम पे एक और सिक्योरिटी रहती है कि सर वहां पे एक गार्ड होता है, आपको लिखा हुआ दिखेगा गार्ड, जिसका मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन यानी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अप्लाई कर रखी है ताकि कोई भी
जो मेन यूजर है वहां तक ना पहुंच पाए, यानी इसको कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट ना कर पाए। तो कुछ इस तरीके से टॉर मल्टीपल लेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस के जरिए, या आप कह सकते हो 3 लेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस के जरिए, एक ऑनियन की तरह, एक प्याज की तरह कुछ वैसी लेयर्स हमें आईपी एड्रेस की देता है और सिक्योरिटी की देता है, ताकि हम कंप्लीट अनोनिमस रह सके। अब सर इस पूरी कंडीशन में ये जो डार्क वेब का एडमिन था जिसने अपनी वेबसाइट बनाई थी और उस वेबसाइट से रिलेटेड इसको डोमेन नेम मिला था, ये यूजर पकड़े कैसे जाते हैं? तो सर एक बार भी अगर किसी के हाथ में डोमेन लग जाए तो डोमेन के जरिए आईपी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यही 3 लेयर्स ऑफ आईपी इन डोमेन्स को भी दे रखी है। तो डोमेन से हम सर्वर की आईपी नहीं निकाल सकते, लेकिन डोमेन की मदद से सर हम वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। और वेबसाइट में हमें पता है, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, अपनी कोई भी डिटेल फिल करते हो, तो चाहे वो 10 सिस्टम से होकर जाए या 3 सिस्टम से होकर जाए, वो एंड में एडमिन के पास ही पहुंचेगी। तभी एडमिन उन डेटा को स्टडी करेगा और देखेगा कि हाँ भाई, इस यूजर ने मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदा है या ये चीजें करी है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है उसकी जो एंड डेस्टिनेशन है वो ये एडमिन ही है। तो हम इस डेटा में कई बार वेबसाइट में बग्स ढूंढ के मिलिशियस स्क्रिप्ट्स, मिलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब ये यहाँ पे जाते हैं और एडमिन इसे एक्सेस करता है तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास आ जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि डार्क वेब किस तरीके से वर्क कर रहा था, आपको कैसे एनोनिमस रखता है और इसके यूजर्स के, यानी इसके एडमिन्स के, जो उनकी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं डार्क वेबसाइट पे, उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम देखेंगे कि अब हमें एनोनिमस रहने के लिए क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए प्रैक्टिकली।